साथियों, आपने सुना कि इन्होंने पुलिस को रोक दिया, इन्होंने शासन की व्यवस्था दी। इस बात को सुनकर के भाई नरेश मीणा जो जेल में बंद हैं, उनके फादर ने जिनका नाम कल्याण सिंह जी है, और कल्याण सिंह जी है, नरेश भाई के पिताजी ने हकीकत ये बताई जो उन्होंने उसकी फेसबुक वाल से शेयर किया। और शेयर क्या किया? कल्याण सिंह जी लिखते हैं, साथियों, झूठ पर झूठ समरावता को मुआवजा इसने नहीं दिलवाया, उल्टा रुकवाया और कहा कि नुकसान जो हुआ है नरेश के समर्थकों ने किया है। भाई ऐसी नरेश से क्या दुश्मनी है आपकी? आप समाज के नाम पे तो आप मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। जिस जाति का मंत्री होता है, जिस जाति में कोई पीड़ा आती है तो उस जाति के लोग जाति के मंत्री के पास जाते हैं, और आप इस्तीफा देके बैठे हो। हम किसके लिए रोए जाकर? हम करें क्या? आप सरकार में मंत्री हो तो नरेश की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन नरेश भाई का फादर कह रहा है, जो आपने भाषण सुना सम्मानीय का, झूठ पर झूठ समरावता को मुआवजा नहीं इसने नहीं दिलवाया, उल्टा रुकवाया और कहा कि नुकसान जो भी हुआ है नरेश के समर्थकों ने किया है। समझौते के बाद मुआवजा प्रक्रिया सरकार द्वारा चालू की गई है। अब नरेश मीणा के पिताजी अगर संतुष्ट हैं कि सरकार ने मुआवजा समझौता वार्ता के बाद शुरू करवाई है, तो हम कौन है भाई इसमें कहने वाले? अधिकारियों ने गांव में जाकर सर्वे किया है, ये कल्याण सिंह जी कह रहे हैं। उसके पहले कुछ भी नहीं हुआ, तारीख पता कर लेना। ये सम्मानीय के भाषण पर कमेंट है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ, तारीख पता कर लेना। ये झूठा श्रेय ले रहा है। ये सम्मानीय के लिए कल्याण सिंह जी ने लिखा है। समाज को गुमराह कर रहे हैं, जबकि सारा काम समझौता वार्ता के बाद माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ है। धन्यवाद ऐसे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने समझौता वार्ता नरेश मीणा के परिवार के साथ किया, उस पर वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और सही बात यह है कि भला हो समरावता ग्राम के वासियों को, भाइयों और माता बहनों को जो भगवान समान है। कल्याण सिंह जी के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के मीणा समाज के लिए समरावता के लोग भगवान से भी कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने नरेश का साथ बीच में नहीं छोड़ा, जैसे ये बड़े नेता बीच में छोड़ते हैं। भला हो समरावता ग्राम वासियों का, भाई और माता बहनों का जो भगवान समान है, और जो इस बाबा के इतने दबाव में, चाहे गांव में जाकर या जयपुर में बुलाकर डाला, फिर भी सच्चाई पर अड़े रहे। हमारे लिए तो समरावता वाले लोग भगवान समान है। मैं भी कहता हूं, पूरे राजस्थान की सर्व समाज के लिए, समरावता के लोग न्याय की लड़ाई के लिए, अपने नरेश भाई के लिए वो अपनी सच्चाई पर अड़े रहे। और समरावता गांव में, जयपुर में इस बाबा के वह गांव वालों के बीच वार्ता के वीडियो जरूर देखना। ये कौन कह रहे हैं? कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी कौन है? नरेश मीणा के फादर। आप स्वयं इसकी मंशा को समझ जाएंगे। इसका मतलब है कि नरेश मीणा के खिलाफ बाबा की मंशा जाहिर कर रहे हैं। हाँ, समाज के कुछ नेताओं का साथ मिल रहा है, जैसे ओम प्रकाश उल्ला, इंदिरा मीणा और भी हैं जो खुलकर सामने आए हैं। उनका एहसान हमारे सिर माथे पर है। हम छोटे लोग हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हम सरकार में नहीं है। और एक आदमी जिसने 50 साल से राजनीति की हो, एक आदमी जिसने 10 साल में कुछ सीखा हो, कैसे बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप पूर्वी राजस्थान के 25 जिलों में मीणा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भीतर घात नरेश के साथ मत करो। जनता समझती है, जो रोटी खाती है जनता समझती है। और आज तो पोल खोल कर रख दी हमारे कल्याण सिंह जी ने। और कल्याण सिंह जी ने आपका प्रश्न था भाई समझौता करने ले गए तो आप अकेले चले गए। अरे करते भी क्या? आप जैसे लोगों को ले जाते तो हम तो सुनने में आ रहा है, अब क्या पता मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता,
लेकिन आम सत्ता के गलियारों में, बीजेपी ऑफिस में, दूसरी जगह एक ही बात है कि इस्तीफा क्यों दे रहे हैं भाई? इस्तीफा देने की बार बार क्यों बात कर रहे हैं? बोले इस्तीफा देने की इसलिए बात कर रहे हैं कि एक नई मांग आई है कि इनको तो राज्यपाल बना दो किसी राज्य का, और सीट खाली हो जाए तो इनके भाई को इनकी जगह चुनाव लड़ा दो और राजस्थान सरकार में मंत्री बना दो। ये इनकी नई मांग है मित्रों। अगर नरेश के गार्जियन इनको ले जाते तो मुख्यमंत्री जी से समझौता करते, ये नरेश की बात नहीं करते, ये बात करते अपने परिवार की, अपने भाई की, अपने भतीजे की, अपनी पत्नी की, जो स्पष्ट देखने को आ रहा है। भाई आप मुख्यमंत्री जी से सीनियर हो, अपनी बात को मनवाइए, क्यों नहीं मनवा सकते? आपको मनवाना चाहिए। हाँ, अब भी आपका पेट नहीं भरा, अब किसी राज्य के राज्यपाल बनकर के अपने भाई को जिता करके उस खाली सीट से और मंत्री बनाना चाहते हो। आप समाज के बारे में चिंता करो। और ये परिवारवाद की राजनीति बहुत हो गई, अब जनता सब चीजों को समझने लग गई। आप अपने भतीजे को समझाइए ये महुआ में क्या कर रहा है। इसने वो खेल खेले हैं जो भ्रष्टाचार में 4 मुकदमे इनके खिलाफ, जिन अधिकारियों से आपने गलत काम करवाया, 4 मुकदमे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में दर्ज हो गए हैं मित्रों। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अब बारी, जिस बांके बिहारी नगर पर हमने पोल खोलने का काम किया था, विधायक जी का क्या रोल है, चाचा श्री का क्या रोल है, प्रॉपर्टी डीलर्स का क्या रोल है, अब हमारी बारी रामनगर, अशोक विहार और बांके बिहारी की तैयारी। हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं, जनता के साथ धोखा मत करो, कुठाराघात मत करो। हार जीत चलती रहती है, लेकिन हार को पचाना सीख जाएंगे और आप जीत को भी पचाना सीखिए। आप कहते हो कि शादी में हुल्ला जी की में कौन कौन लोग गए, लिस्ट बनवा लो। अरे शादी ब्याह है, आना चाहिए था। मैंने सम्मानीय किरोड़लाल मीणा साहब, सम्मानीय राजेंद्र मीणा जी विधायक महोदय, आपको निमंत्रण दिया था। आपको मैंने फोन भी किया था किरोड़लाल जी को, और मैंने उनके पीए से कहा था कि मैं ओम प्रकाश हुल्ला बोल रहा हूं, मेरी बेटी की शादी है, मैंने निमंत्रण भिजवा दिया है, आप आइए। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आप तो लिस्ट बनवा रहे हो सरपंचों की, और सरपंचों को उनकी जांच कराना चाहते हो। भाई मेरे कोई नहीं, वो